हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका स्वागत है फिर एक नए सेशन में, जहाँ पे मैं आर एस अग्रवाल ट्राइंगल चैप्टर से एक्सरसाइज थर्ड लेके आया हूं आपके सामने, जहाँ मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं विद कॉन्सेप्ट विद बेसिक्स, और जहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला भाई ये सेशन। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो भाई, सपोर्ट की जरूरत होती है शुरू में नए एजुकेटर को इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा एजुकेटर्स हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट किया करें। अगर आपको जो भी क्वेरीज या डाउट्स जो भी वो करें, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हो, क्या नहीं है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या आप इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा भी रहा करें आप कमेंट कर सकते हो बच्चे, उससे रिलेटेड कोई भी जितने भी डाउट होंगे मैं कोशिश करता हूँ सबके रिप्लाई दे दूँ। ठीक है, सबकी करता हूँ कोशिश, क्या करता हूँ देता ही हूँ। ठीक है, तो पहले वीडियो को एंजॉय करो भाई और पूरा देखना वीडियो। मैं मान रहा हूँ कि कॉपी पे लिखने में थोड़ा आपको आलस आता है, लेकिन आपको आलस नहीं करना, जस्ट कॉन्सेप्ट को देखो बच्चे, है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दैट वीडियो, लाइक दिस वीडियो, और कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो विद योर फ्रेंड्स। तो एंजॉय द वीडियो। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आज हम बात करने वाले हैं, लेट्स से इस पे देख, इस ट्राइंगल में देखो पहले, लेट्स से मैं बोलता हूँ बच्चे ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। पहले तो मैं ऐसे कंडीशन ये ले लेता हूँ, आपको दे देता हूँ बच्चा कि यहाँ पे जो है ए बी सी जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, ओके। अब यहाँ से जो मैं बात कर, अगर बताओ अब ये दोनों ट्राइंगल अगर एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो बच्चा ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा बच्चा ए सी अपॉन डी एफ बराबर बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, ओके। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप लेट्स मान लीजिए बच्चे, मैं इसको मान लेता हूँ लेट्स से एम, और इसको पॉइंट को मानता हूँ ए। मैं बोलता हूँ ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों एंगल, ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी आप लिख सकते हो बच्चे, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड करते हैं पहले। अगर आप करो, मैं इस ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ, लेट्स से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अपॉन में इस वाले ट्राइंगल का एरिया, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या, दैट इज 1 बाई बेस, हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है इसका बी सी, इंटू हाइट, हाइट दैट इज ए एम। ठीक है, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो होगा हाफ ऑफ बेस यानी दैट इज ई एफ, उसकी हाइट है जो कि है डी एन। ठीक है, इफ यू किट दिस विल बी कट इट आउट एंड यू विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ विल बी इन द बी सी इंटू ए एम अपॉन ई एफ इंटू डी एन। ठीक है, आप यहां से बच्चे पॉइंट आउट होने चाहिए, लेट से मैं इस वाले को फर्स्ट माना एंड मैंने यहां से सेकंड माना, एंड आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि जो ए सी है यहाँ पे भी बी सी दे रखा है, ये ए सी इसके सबके बराबर है। ठीक है, और इससे एक पहले वाले सेशन में मैं आपको ये भी प्रूव कराया था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना तो उनके एल्टीट्यूड का रेशियो उनकी उन ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो आप इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो कैसे बोल सकते हो, आप यहां से बोल सकते हो कि अगर इस ट्रायंगल की आप बीसी साइड ले रहे हो, यहां से बच्चा ईएफ साइड ले रहे हो, तो वो इस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड दैट इज ए एम और इस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड दैट इज डी एन की क्या होगी, रेशियो में होगी। क्या होगी, रेशियो में होगी। ठीक, आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हो। लेट्स से मैं बोल देता हूं बच्चा, इन सिमिलर triangles the ratio of the corresponding sides is the same as the ratio of corresponding altitude। ठीक है, आपको ये पहले मैंने प्रूव करा रखा है, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए, आपको पता है कि बी सी ई एफ के इक्वल क्या होता है, ए एम डी एन। तो आप यहां पे बच्चा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज डी ई एफ, वो क्या होता है बच्चे, होता है बी सी अपॉन ई एफ। यहां से किया और आपने ए एम की जगह रिप्लेस कर दिया, यहां से बच्चा ये क्या कर सकते हो आप, इसकी जगह ये रख सकते हो। तो आपने यहां पे रख दिया कि बी सी इंटू ई एफ, यानी कि आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ, वो बराबर होगा बच्चा बी सी का स्क्वायर
बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर, मैं पूरा लिख देता हूँ, बी सी अपॉन ई एफ का बच्चे होल स्क्वायर। ठीक है, इस कंडीशन से आप जो चीज मैं समझाना चाह रहा था वो ये है बच्चे, वो ये है जब दो सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखे हो, दो सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखे हो, जब आपको उनका एरिया फाइंड करना हो, यानी उनका जो एरिया का रेशियो रहता है, बेसिकली हम रेशियो पे बात करना, रेशियो ऑफ एरिया, तो इनका जो रेशियो रहता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। ये प्रूफ था। इसी प्रोसेस से आप बच्चे बहुत सारी चीजें बता सकते हो। लेट्स से यहां से मैं बोलता हूं, जब भी आपको एरिया ऑफ दो सिमिलर ट्रायंगल का निकालना हो तो उनमें देखिए क्या क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का, तो आप इनकी बोलेंगे इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, तो आप बोलो जैसे कि इसमें है बच्चा, इसकी है एक साइड है AB, जैसे देखिए इसका, इसकी साइड ये क्या है AB, तो इस वाली साइड का स्क्वायर मैं ले लेता हूं, आपको दिख जाएगा यहाँ पे AB का स्क्वायर अपॉन बच्चा DE का स्क्वायर बराबर होगा बच्चे BC का स्क्वायर, तो वहां से बच्चा EF का दोनों का स्क्वायर बराबर होगा बच्चे, वहां से आप ले रहे हो AC का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर। ठीक है, और वहां से आप बोल सकते हो उनके एल्टीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज वो देखा है AM का स्क्वायर अपॉन बच्चा यहाँ से DN ले लो, DN का स्क्वायर, तो वहां से बोल सकते हो बच्चा, अगर उनकी सपोज करो मैं बोलता इसमें कुछ मीडियन होती तो पहली ट्रायंगल की मीडियन का और दूसरे ट्रायंगल की मीडियन का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इनके एल्टीट्यूड तो मैंने बोल दिया, और लेट से मैं बोलता एंगल बाइसेक्टर, तो मैं बोलता इसका एंगल बाइसेक्टर 1 इसका ट्रायंगल का स्क्वायर कर देना, दूसरे वाले ट्रायंगल का स्क्वायर कर देना। ठीक है, और आप बोल सकते हो अगर इसमें रेडियस होती है ना, अगर इसके इस ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन रहा होगा, तो अगर सर्कल की रेडियस होती है आप बोलो रेडियस का स्क्वायर कर देना, उस वाली रेडियस का स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो आप बच्चे यहां से ये जाने कि जब भी आपको रेशियो की बात करनी हो दो सिमिलर ट्रायंगल में, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज, उनके एल्टीट्यूड का रेशियोज, उनके बच्चे मीडियन का रेशियो, उनके एंगल बाइसेक्टर का, रेडियस का, सरकम रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको बच्चे इनमें से कोई सी भी साइड कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, तो आप इनका स्क्वायर कर दीजिए, आपको इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के क्या मिल जाएंगे, एरिया मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली हम करने वाले हैं, तो चलिए थोड़ी देर में देखते हैं। यहाँ पे आप जोड़ना चाहें तो ये भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि जो बड़ी, अगर इसके बाहर ट्रायंगल की एक रेडियस बना, बड़ा सर्कल बन रहा हो, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि इसकी सरकम रेडियस का स्क्वायर भी आप, एक और रह गया बच्चे पेरीमीटर का स्क्वायर भी। ठीक है, लेट्स मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, और बच्चे यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए ना। ठीक है, मैंने दो ट्रायंगल बोले बच्चा, ये है ABC एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है यहाँ पे बच्चा DEF। ठीक है, ओके, मैंने बोला इसकी एक साइड दे रखी है 10 और आपको ये नहीं पता, और इनका जो पेरीमीटर दे रखा है, मैं बोलता हूँ इसका जो पेरीमीटर है ना बच्चे, पेरीमीटर इस वाले ट्रायंगल का, लेट्स से मैं बोलता हूँ भाई ये है 36 और ये है बच्चा 24। ठीक है, अगर आपको पता है कि इनके एक तो सिमिलर ट्रायंगल है, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी क्या किस रेशियो में होंगे, जिस रेशियो में कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। तो आप बच्चे यहां से इसकी पेरीमीटर ले लो, तो आप बोलो यहाँ पे है 36 और इस वाले का पेरीमीटर क्या है, ये है। अब आपको इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकालनी है, तो जो आपको नहीं पता और इसकी दे रखी है वो है 10। ठीक है, तो 6 6 36, 6 4 जा। ठीक है, यहां से बेटा 3 टाइम्स, यहां से 2 टाइम्स, यहां से 5 एंड यू विल गेट x विल बी इक्वल टू 15। तो आपके पास क्या आ गया बच्चे, ये 15 वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि बेटा सिमिलर ट्रायंगल में सारा बता रखा है, आप प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां पे प्रूफ भी करा रखा है, मैं तो जस्ट आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। और यहाँ पे थोड़ी देर में हम एरिया की बात करेंगे। देखो एक एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे एरिया पे क्वेश्चन बेस्ड एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ही है, लेट्स से मैंने कहा बच्चा एक ट्राइंगल है ये, दैट इज ABC अगेन, और एक ट्राइंगल है बच्चे ये है, दैट इज DEF। ठीक है, लेट्स से मैं इसका बोल देता हूँ एरिया दैट इज 64 और इसका बोल दिया 121। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट लाइक ऐसे बोल दिया कि लेट्स से EF इज 11, तो आपको ये साइड पता करनी है।
आपको दिख गया कि यार इनका एरिया क्या होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इनका एरिया क्या होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपने करा भाई यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, यानी साइड के स्क्वायर दैट इज ईएफ अपॉन बीसी के होल स्क्वायर के बराबर हो गए। और आपको पता है कि बेटा ईएफ कितना दे रखा है 11, तो 11 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 121, और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर। अगर बेटा एक से अब यहाँ पे देखो, और इसका एरिया एबीसी का एरिया कितना दे रखा है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, लिख दिया उल्टा लिख दिया, ये तो डीएफ का था ना 121, या ये गलत कर दिया। यहाँ पे करता हूँ एबीसी में एरिया कितना दे रहा, आप यहाँ से बोलेंगे ये हो जाएगा बीसी अपॉन ईएफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बीसी क्या दे रखा है आपको नहीं पता, वो हो गया एक्स स्क्वायर। और बचा ईएफ क्या दे रखा है, ईएफ 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। यहाँ पे एरिया एक्चुअल में दे कितना रखा है इसका, ये दे रखा है बच्चे 64, और यहाँ पे कितना दे रखा है ये इतना, तो ये तो वैल्यूज कट गई। और आप अगर यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे यहाँ पे लग जाएगा, तो x की वैल्यू व्हाट विल यू गेट, दैट इज 8। तो दिस विल बी 8, दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। ऐसे लेट के वीडियोस मत देखना, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। मान सकता हूँ कि ये बोर्ड पे नहीं हो रही तो थोड़ी बोरियत आ रही होगी, पर आपको बोर नहीं होना भाई ऐसे, ठीक है ठीक है। इन चीज़ों को फायदा उठाना सीखो। अगर कोई चीज़ जैसे अच्छे से चल रही है तो जस्ट उसमें लगे रहो भाई, हैं। ओके, आगे एक्सरसाइज 7C स्टार्ट कर देते हैं हम, ठीक है। इस वाली वीडियो में इसी में एक्सरसाइज क्वेश्चन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा दूँ मैं आपको, ठीक है। तो ध्यान देना भी, जैसे उसका पहला क्वेश्चन पे बेस पेज पर जो पहले कराया था वो तो पहला ही क्वेश्चन था, बिल्कुल थोड़ा सा उसमें चेंज था, आप उसे कर लेना, आप कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां बोला गया बच्चा ट्राइंगल एबीसी का एरिया गिवन है आपको और ट्राइंगल पीक्यूआर का गिवन है। तो इस ट्राइंगल की साइड एक देखिए इस वाले की आपको पता करनी है। आपको पता है कि यदि एरिया कुछ ऐसा है और उनकी साइड का रेशियो क्या होगा इनकी साइड का रेशियो, इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं, यानी अगर साइड ये है तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा और इसकी स्क्वायर इसके बराबर होगा, ठीक है। तो फिर अगेन यहां से कह सकते हो कि जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, इनके साइड के स्क्वायर यानी कि बीसी दैट इज 4.5 अपॉन क्यूआर स्क्वायर, ये तो होगा। तो आप यहां से कह सकते हो बच्चा 9/16, अगर यहाँ पे उठाओगे आप स्क्वायर रूट तो इस पे लग जाएगा, तो आपके पास यहां से आएगी 4.5 अपॉन क्यूआर बराबर बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा 3/4। अगर आप यहां से इक्वेट करें, ठीक है, तो आप 3 से बेटा काट सकते हो 1.5 टाइम्स, तो क्यूआर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी बच्चे 6। तो दैट विल बी योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, जहां पे बोला गया है कि एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर एंड एरिया एबीसी का जो भी है वो है 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर के। यदि इस वाले ट्राइंगल की एबीसी ट्राइंगल की साइड दे रखी है तो आपको दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड पता करनी है। ये फिर ज्यादा सिंपल हो गया। तो पहले आपसे रेशियो बना लो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया पीक्यूआर, ठीक है। अगर आप बच्चे पीक्यूआर को इधर लेके आएंगे तो आपके पास क्या बचेगा 4 और यहाँ पे क्या बचेगा 1, यानी ये हो गया इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, ठीक है। ओके, आपको दिख रहा है कि बच्चे इनकी जो साइड दे रखी है बीसी, ठीक है। अगर आप यहां से बोलोगे ये तो साइड है तो इसकी साइड ले लो, पहले मैं बोलता हूं इसकी साइड हो गया कोई बीसी, इस वाले की बीसी, तो यहां से क्यूआर लोगे, इसके स्क्वायर के बराबर ही तो होगा इनका रेशियोज। तो आप यहां से बोल सकते हो, तो अब जो मैं समझाने वाला हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है, नहीं तो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ट्राई करना एक बार में समझने की। आपको पता है ये एरिया नहीं दे रखा, एरिया का रेशियो है, ठीक है। तो दीज आर नॉट एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है, रेशियो में को प्राइम है। ओके, अब आप यहां से कीजिए, आपको पता है कि इनकी साइड का स्क्वायर के बराबर होगा। मैं बोलता हूं बीसी क्या है, एक साइड 12 है और यहां पे आपको नहीं पता वो है क्यूआर। अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चे यहां पे पाओगे ये होगा बच्चा 144 अपॉन आपको नहीं पता यहाँ पे क्या होगा। जब आपने इसको, ये एरिया आया, ठीक है, ये एरिया है, आपने इसको बेटा जब इक्वेट किया, काटा है, यानी जो को प्राइम नंबर आए हैं डिविजिबल शॉर्टेस्ट करने के बाद आए हैं वो आए हैं 1:4,
कितना आया 1:4। इसका मतलब यहाँ पे बच्चे कोई ऐसी वैल्यू रही होगी जिससे आपने इसको काटा होगा, तो बेटा ये 4 टाइम्स कटी होगी, जब भी तो यहाँ 1 आएगा। 1:4 4:1 कैसा आ सकता है, यानी यहाँ पे नीचे 1 होगा, तो यानी यहाँ से जो वैल्यू पूरी कटी होगी। ठीक है, ओके। इसका मतलब अगर आप इसे देखें, अगर आप क्यू आर की वैल्यू यहाँ से पता करें तो क्यू आर क्या होगा, यहाँ से क्यू आर का एरिया आएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ से मैं इसको खोला है मैंने, यहाँ से क्यू आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर है यहाँ से, तो आप बेचा इसे डिवाइड करो तो यू विल गेट 36। तो आपके पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी बच्चा 6। क्या आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 6। दैट इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, ऐसे सपोर्ट करो भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 169 centimeter square and 121 centimeter square respectively. If the longest side of the larger triangle is 26 centimeter, find the largest side of the smaller triangle. ठीक है, ये जितना क्वेश्चन थोड़ा दिख रहा है आपको बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लगा इससे ज्यादा सिंपल तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, मुझे दिख रहा है। आप मुझे बताओ बच्चा कि यदि ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, तो आप बताओ इनमें से बड़ा ट्रायंगल कौन सा होगा जिसका एरिया बड़ा होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो यानी कि ये जो 26 साइड दे रखी है वो इस वाले ट्रायंगल की दे रखी है जिसका ये एरिया है। ठीक है, तो छोटे वाले ट्रायंगल की बड़ी साइड बतानी है। तो आपको एक चीज पता है कि बच्चे कि ट्रायंगल का एरिया जो होता है, लेट्स से मैं एक ट्रायंगल का एरिया जो होता है ABC बोल लो उसका वाले का, और इस वाले का एरिया DEF ले लो। तो कहते हैं साइड के स्क्वायर में होता है। किसके स्क्वायर में होता है, साइड के स्क्वायर में होता है। तो मैं बोलता हूं कि यहां से सपोज करो ये है 169, ये है 121। आप बताओ ये क्या है बेटा, इनके ये क्या एरिया है। अगर मुझे यहां से इनका रेशियो, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, इनका क्या ले लूंगा, मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा यहां से 169/121, तो मेरे पास आया दैट इज 13/11। आया कि नहीं आया? तो आप ये बोल सकते हो ये रेडियस पर पेरीमीटर या बच्चे एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर, ये सबका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये होगा। ठीक है, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे गिवन है कि इनकी साइड का रेशियो। अब बताओ ये ऊपर बड़ा वाला ट्रायंगल था तो उसकी बड़ी वाली साइड 26, आपको ये पूछिए। आपको पता है यहाँ से ये वैल्यू बेटा 2 टाइम्स हो रही है, तो ये भी वैल्यू 2 टाइम्स होगी, यानी कितना हो जाएगा 22। तो 22 विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी ये चीजें। अगर आ रही हैं तो अगेन मुझे कहना नहीं पड़े भाई, यू कैन लाइक द वीडियो एज वेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आओ यार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये भी सिमिलरली उसी जैसा है, वहां पे साइड का रेशियो दे रखा था, यहाँ पे एल्टीट्यूड दे रखा है, तो आप फिर पता कर सकते हो। सपोज करो बच्चा ABC ट्रायंगल है, उसका एरिया कितना दे रखा है 100 दे रखा है, दूसरे वाले का कितना दे रखा है 49 दे रखा है। तो अगर आप इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो इनके एल्टीट्यूड या पर पेरीमीटर एंगल बाइसेक्टर रेडियस सबका क्या आ जाएगा, इस रेशियो आ जाएगा। तो आपको पता है वो कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा भाई 7। ठीक है, आपको पता है एल्टीट्यूड यानी बड़े ABC ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कितना दे रखा है 5, और ये वाला पूछा है। तो आपको पता है यहाँ से वैल्यू कितना हो रही है बेटा, आधा हो रही है, यानी कि 1/2 हो रही है। तो यहाँ से वैल्यू भी 1/2 होगी, दैट विल बी 3.5। दैट इज योर आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो भाई? अब मुझे ये बेसिक्स के क्वेश्चन में मैं पूरा लिखूं, वो बेटा वो सारे मेरे वेन में जाएंगे। ठीक है, व्यर्थ हो जाएंगे, वो काम के नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अब। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भाई ये एफर्ट्स मेरे वेन में नहीं जाने चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के साथ, तो प्लीज आप भी मेरे साथ मेहनत करिएगा। ऐसे नहीं वीडियो को देख रहे हो तो पहले पूरा वीडियो देखा करो, जिससे हमें दिखना चाहिए कि भाई हाँ हमारे जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं वो बच्चों को कुछ हेल्प कर रहे हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैं बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर बता के चलता हूँ, ऐसे नहीं कुछ भी जस्ट पढ़ाते चलो, वो माइंड में नहीं जा रहा, जस्ट दिमाग में सारा बैठना है भाई एकदम अच्छे से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। तो द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये 6 है, आपको नहीं दिख रहा होगा। रेस्पेक्टिवली फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। अब बताओ ये कराने की जरूरत थी, मुझे नहीं कराना था, पता नहीं मैंने क्यों लिखा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता है कि यार इनका रेशियो ना, तो 2 सिमिलर ट्रायंगल मैं भी बोलते बोलते थक गया। क्या करना है कि इनके साइड के रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में, एल्टीट्यूड के रेशियो में, इनके पेरीमीटर के रेशियो में, एंगल बाइसेक्टर के रेशियो में, मीडियन के रेशियो में, इनके स्क्वायर के रेशियो में बढ़ता है। तो आपको पता है यदि L1/L2
का आप यदि होल स्क्वायर कर दें तो बेटा आपके पास इन दोनों का एरिया आ जाएगा। तो बेटा 6 का स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा 36, और 9 का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा 81। क्या आ जाएगा 81। अब हमसे रेशियो पूछा गया है तो आप काट दो बच्चे। आप इसे 9 से काट सकते हो 4 टाइम्स, और 9 से काट सकते हो बेटा 9 टाइम्स। तो जो रेशियो होगा दैट विल बी 4:9। आंसर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, जस्ट माइंड में ना जस्ट चीजें कॉन्सेप्ट समझो। मैं आपको ऐसे हवा बना दूं, ये ट्रायंगल वो ट्रायंगल सारा दिखा दूं, मैटर ही नहीं करता भाई। सीधा दिमाग में जाना चाहिए कि चीजें क्या चल रही हैं। जब मैंने एक कॉन्सेप्ट बोल दिया उससे बाहर चीजें होनी नहीं है। आप ये सारा वीडियो देखिए, ठीक है। एक भी डाउट इस सिमिलरिटी पे जिससे पहले मैंने सारे वीडियो कराए हैं, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है आप बच जाए एग्जाम में आने से, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे, इसी कॉन्सेप्ट सेम होता है। देखिए क्वेश्चंस का कहीं सीन नहीं है कि यहाँ से एनसीईआरटी से आ रहे हैं, आरडी शर्मा से आ रहे हैं, या आप बोले आर एस अग्रवाल से आ रहे हैं, तो कहीं से भी आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना। तो आप जस्ट एफर्ट्स डालिए अपने बच्चे, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आप भी प्लीज हमारे साथ मेहनत करिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपको समझ में आ रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो आओ भाई क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। इससे पहले बेसिकली मैंने 7 और 8 को छोड़ा है, जो मैंने पढ़े थे यार बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। मतलब इससे पहले जो क्वेश्चंस करा रखे हैं बिल्कुल सेम बेस्ड है। किसी में बच्चे उसके एल्टीट्यूड का रेशियो दे रखा है और किसी में मीडियन का, तो फिर आप एरिया निकाल सकते हो, वो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। क्वेश्चन तो खैर सारे आसान है, जैसे ये भी दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 9। इसको उसमें थोड़ा ज्यादा लिख रहा था और उसमें जो इन्फॉर्मेशन मेन थी वो मैंने ट्रायंगल बना दिया है, वहां पे गिवन है तो आप देख लेना। तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि एक ट्रायंगल ABC दे रखा है और एक स्ट्रेट लाइन है दैट इज PQ, ठीक है। AP की वैल्यू दे रखी है 1 बच्चा, और बेटा PQ की वैल्यू दे रखी है 3, और यहाँ पे दे रखा है 1/5, यहाँ पे दे रखा है 4.5, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ से एक चीज देखिए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बच्चे कि हमें ये चेक करने है कि क्या ये सिमिलर ट्रायंगल है। चलो हम चेक कर लेते हैं। लेट से मैं इस ट्रायंगल को चेक करूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे है बेटा 1, तो आपने बच्चे यहाँ पे ले लिया 1। इस ट्रायंगल की पूरी साइड कितनी है बेटा 4, कितनी है 1 और 3 कितनी है 4, तो आपने बोल दिया भैया ये है 4, ठीक है। फिर आपने इधर से लिया, ये क्या बच्चे यहाँ पे है 1.5, आपने यहां से यहां तक लिया दैट इज 6, कितना आया बच्चे 6 है। आपने यहाँ 0 काटा तो आपने देखा 1/4। इसका मतलब आप बच्चे यहां से ये समझे कि ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल APQ दैट विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ऑब्वियस है भाई, ठीक है। अब तो भाई कुछ करना ही नहीं है। फिर अब देखो बेटा जो APQ का एरिया होगा वो क्या होगा साइड के स्क्वायर के बराबर में होगा। साइड कितनी दे रखी है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1 होगा, ठीक है। और एरिया ऑफ ABC वो भी अपनी साइड के स्क्वायर में बराबर होगी। साइड कितनी है यहां से यहां तक देखो टोटल, ये कितनी है बेटा 4, तो इसका पूरे का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16, तो ये होगा 16। ये बेटा आपको प्रूव करना था यहाँ पे, देखिए ठीक है, ये प्रूव हो गया, आंसर आ गया। कुछ करना था क्या इसमें, कुछ भी नहीं करना। जैसे आपने देखा साइड देखिए, साइड का अगर हमें मीडियन देता तो मीडियन से इक्वेट कर लेते, अगर आपको यहाँ पे एल्टीट्यूड देता तो एल्टीट्यूड के रेशियो स्क्वायर क्या कर देते, ठीक है। कोई भी टेंशन नहीं लेनी, एक भी चीज जाए उसके स्क्वायर से कर दो, यू विल गेट योर एरियाज, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। अगेन फिर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने 10, जहां पे बोला गया कि ABC एक ट्रायंगल है जहां पे DE पैरेलल BC के, जहां पे DE दे रखा है, ये दे रखा है 3 और BC दे रखा है 6, ठीक है। अच्छा ADE का एरिया दे रखा है 15, ठीक है। अच्छा आपको दिख रहा है कि अगर ये 3 है और ये साइड पैरेलल, तो आप बोल सकते हो यहां से कि बच्चा जो ट्रायंगल ADE होगा दैट विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। बिकॉज आप बताओ ये कॉमन एंगल हो गया बच्चा, ये अगर पैरेलल साइड है तो ये एंगल ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, तो आप ट्रिपल ए सिमिलरिटी लग रही है कि नहीं लग रही, ठीक है। ये बेसिक्स बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, आप लिख सकते हो, आप समझदार हो गए, ठीक है। अगर आपने मुझसे सारे सेशंस दे रखे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे आप सारी चीजें समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चा आपको दिखना चाहिए ये डबल एंगल, देखो बच्चा इसमें भी एंगल आ रहा है ये, और इस बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो आप बोल सकते हो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हो जाएगा, ये क्या हो गया बच्चा कॉमन एंगल हो गया। तो आप बोल सकते हो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए एक दूसरे के सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हैं तो आप फिर बोल सकते हो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो क्या होगा बेटा, क्या होगा एरिया होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का एरिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर एरिया के बराबर होता है। तो फिर यहां से बोल सकते हो कि यहां से आपने DE लिया अपॉन BC लिया,
तो ठीक है, डी ई अपॉन लिया तो यहाँ पे आ गया बेटा 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो आप एरिया आएगा। तो बेटा अगर इसका स्क्वायर किया आपने तो आपके पास क्या आया, दैट इज 1/4। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बेटा इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया कितना दिखा है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि एक की वैल्यू 15 है, दैट इज 15 टाइम्स, तो यू कैन ऑल्सो से दैट 4 की वैल्यू कितनी होगी, 15 टाइम्स, दैट विल योर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। अरे हाँ के ना, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा इजी तो नहीं हो पाएगा यार, ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। एफर्ट्स भाई लगाओ, थोड़े से मेहनत करो, हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने सोचा था कि इसको 2 पार्ट में रख देंगे। पहले पार्ट में 5-6 क्वेश्चन करा देंगे, दूसरे में करा देंगे, क्योंकि पहले वाले में समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन इतने ईजी आ रहे हैं कि अब एक ही वीडियो में हो गए, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं भाई। एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जहाँ पे एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो बीसी की साइड दे रखी है बच्चा, ये 13 दे रखी है और ये 5 दे रखी है। तो आपको पूछा गया कि आप बच्चा ये है एबीसी और एडीसी का, यानी इनके रेशियो बताओ, इनकी एरिया का। तो आपको बच्चे एक बात पता होना चाहिए यार, कि एक तो ये पता होना चाहिए, देखो मैंने क्या बता रखा था, मैंने ये बता रखा था जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके हाइपोटेनियस पे जब हम एल्टीट्यूड डालते हैं तो जो 2 ट्राइंगल बनते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ऐसा मैंने पहली वीडियोस में बता रखा है भाई। अगर आपने ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरी सारी वीडियोस देखिए। मेरी सारी वीडियोस में कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो वीडियो आती है उसमें प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट रहता है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में यूज करता हूँ। तो आप ऐसे स्किप मत किया करो कोई भी चीजें। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं मान सकता हूँ ऐसे बोर्ड पे नहीं है, थोड़ा बोरियत हो सकती है, पर अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि आपके लिए वैल्यूएबल चीजें आपको अगले 5-6 महीने में बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, ठीक है भाई। तो प्लीज उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को ऐसे जिद्दी बनाइए भाई, है ना। पढ़ने के लिए जिद्दी होना चाहिए आप। तो आपको पता है कि जो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर। और वहां पे मैंने ये इंपॉर्टेंट बात की थी कि उनमें से कोई सा भी ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल भी बड़े ट्राइंगल का क्या होता है, सिमिलर होता है। बड़ी ट्राइंगल का भी सिमिलर होता है। वहीं पे ये रेशियो लगा देना आप। अगर आप इसमें ये बोल सकते हो ना बच्चे, आप जानते हो कि दैट जो एडीज, यहाँ पे मैं लेता हूँ जो एबीसी ट्राइंगल होगा ना, दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल एडीसी के, ठीक है। क्यों? अरे दिख जाएगा यार। देखो बच्चा यहाँ पे साइड बना, अब क्या मैं पूरा समझा दूं यार, ठीक है चलो। अगर ये बेटा 90 डिग्री है, लेट से मैं पूरा 90 डिग्री, अगर मैं बोलता हूँ बच्चे ये एंगल थीटा लेट से, तो ये क्या होगा बच्चा, अगर पूरा ट्राइंगल कितने का होता है 180 डिग्री, अगर ये 90 ये थीटा, तो ये कितना होगा बेटा 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। आप मुझे फिर बताएं बच्चा, अगर ये मैंने क्या माना था बच्चा 90 डिग्री का, तो ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो आप फिर अगेन देख रहे हो। अच्छा अब इस वाले ट्राइंगल में देखो बेटा, अगर ये क्या है 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना होगा थीटा। अब पूरे ट्राइंगल में देखो आपके साथ 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, फिर ये थीटा है और 90 माइनस थीटा है। छोटे वाले ट्राइंगल में देखो बेटा 90 डिग्री है, थीटा है, 90 माइनस थीटा है। सिमिलर हो रहा है कि नहीं हो रहा। छोटा ट्राइंगल भी पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो रहा है। अगर सिमिलर हो रहा है बच्चे, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के एरिया बराबर होगा। अगर ये 5 है तो आप इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 25। अगर ये बेटा 13 है तो पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, दैट इज 169। तो आप बोलोगे इसका स्क्वायर हो गया 169 और एडीसी का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25। दैट इज योर आंसर, ठीक है। माइंड में गैदरिंग करनी है, जस्ट मैं चीजों को जो समझाना चाह रहा हूँ। और बोर हो रहे हो भाई तो वीडियो भाग जाओ, तुम्हारे लिए नहीं बनी ये वीडियोस, ठीक है। ये अच्छे स्टूडेंट्स तक वीडियो जानी चाहिए। मैं आपको बार बार कोशिश कर रहा हूँ, आप सीखते जाओ। अगर मुझे लग रहा है आप सीख रहे हैं तो मैं, इतने सिंपल क्वेश्चन है, मैं सोचा 2 पार्ट बना दूं, एक ही पार्ट बनाने पड़ रहे हैं, तो इनको क्या कराऊं मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए इन सस्ते क्वेश्चंस की सीरीज में एक सस्ता सा क्वेश्चन और, जहां पे बोला गया है डीई इज पैरेलल टू बीसी, और डीई का रेशियो दे रखा है। डीई कहाँ भैया ये है, और बीसी कितना भैया 5 है। तो आप इस ट्रेपेजियम यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया, सॉरी एडीई का या एरिया, और ट्रेपेजियम का एरिया, ये वाले का एरिया बता दें। तो भाई बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। अगर आपको पता है ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है तो ये सारा दोनों सिमिलर हो गए। आप मुझे बताओ इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इसका एरिया बराबर होगा। ये 3 है तो इसका इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा बेटा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। और ये बड़ा ट्राइंगल है 5, आप इसका स्क्वायर, पूरे बड़े ट्राइंगल का स्क्वायर कितना होगा, यहां से यहां तक का जो ट्राइंगल है उसका होगा बेटा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया बेटा 25 सेंटीमीटर इस पूरे ट्रायंगल का। तो हमें तो रेशियो इसका और इसका पूछा है, तो बेटा इसमें 9 पहले दे रखा है, ठीक है, इस वाले का, और यहां से भी पूरा ये 25 दे रखा है, तो 9 माइनस कर दो इसमें से। अगर आप 9 माइनस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 16। तो आपके पास क्या बन गया 9:16, दैट इज योर आंसर।
आप बता सकते हो ना, ये बोल सकते हो बेटा ADE है ना, ये भी बताना पड़ेगा। ADE है ना, वो सिमिलर है बच्चा ABC के, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के DE अपॉन यहाँ से मैं BC लूंगा, इनके स्क्वायर के एरिया बराबर होंगे, तो DE कितना है 3 है, ये कितना है 5 है, इनका स्क्वायर कितना होगा बेटा 9, और ये कितना होगा बेटा 25, ठीक है। तो DE यानी इस वाले का 9 हो गया, हमें तो इस ट्रेपेजियम का पूछा है, तो बेटा इस 25 में से ये 9 घटाना पड़ेगा, तो 16 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BCED का एरिया। आई होप आपको समझ में आया अभी, ठीक है। एक और सस्ता क्वेश्चन है, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज, ठीक है। एक और कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जहां पे बोला है कि एक ट्राइंगल है जहां पे D और E ABC ट्राइंगल के मिड पॉइंट है, तो आपको ADE का एरिया का रेशियो और बेटा पूरे ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बताना है, ठीक है। चलिए, तो आपको बेटा मिड पॉइंट थ्योरम में बताया गया होगा, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो मिड पॉइंट को मिलाया जाता है, तो ये जो साइड होती है वो उस ट्राइंगल की थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो फिर आप यहां से अगेन बोल सकते हो कि जो बेटा ट्राइंगल ADE होगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो बच्चा मिड पॉइंट थ्योरम बाय सचिन बघेल, तो आपको वहां पे बच्चे आ जाएगी, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम जहां मैंने समझा रखा है ये, तो आपको देखा जाएगा जो ADE ट्राइंगल है ना, दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो बेटा इनका एरिया बताना है। आप मुझे बताओ, आप जरूरी नहीं है, लेट्स से मैं यहाँ पे 1 बोल देता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताओ बेटा, अगर ये 1 है, ये 1 है, मिड पॉइंट है ना, तो अगर पूरी साइड आप कितनी भी मान सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है मैंने ये मानी है। आपके दुनिया जहां की कोई सी वैल्यू आपके माइंड में आ रही हो तो आप वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे, ठीक है। अगर आप सपोज करो ये 1 है, तो पूरे की कितनी होगी बेटा 2 होगी। तो अगर 1 का स्क्वायर, अगर बताओ इसकी, अब AD का स्क्वायर बताओ, इसकी साइड का स्क्वायर, ये कितना होगा 1, तो ये इसका एरिया कितना होगा 1। पूरा ट्रायंगल का पूछा था, पूरा ट्रायंगल कितना है 2 साइड, उसका स्क्वायर कितना होगा 4, तो पूरे ट्रायंगल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी AD का 1 हो गया और ABC का कितना हो गया 4 हो गया, साइड के स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के एरिया ही तो आता है। तो बेटा यही आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे भी, बहुत ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज थी। इसके बाद जल्दी हम पाइथागोरस थ्योरम वाले भी एक्सरसाइज को लेंगे, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ऐसे अगर रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे भाई आपके पास। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आप नए हैं चैनल पे, अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आना चाहिए। एग्जाम आपके जल्दी से आ जाएंगे 5-6 महीने में, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए बाय बाय।